को, इसकी जो माँ हर्फ के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसकी असल में 3 किस्में होती हैं। सबसे पहले ये इस्तेमाल होता है एज ए माँ नाफिया। नाफिया का मतलब जैसे कि आपको उसके नाम से ही नफी के तौर पे, यानी जब हम इसका तर्जमा नहीं कर रहे होते, नफी में कर रहे होते हैं। दूसरा जो माँ हरफिया है वो माँ मस्दरिया के मानी में मस्तर कहते हैं। जैसे उर्दू में भी मस्तर होता है खाना पीना सोना जागना, जिसमें ये वक्त नहीं होता, जस्ट आप किसी एक चीज का वो नाम वो होता है। जब आप कहते हैं वो खा गया सो गया खाएगा तो वो फेल में आ जाता है, इसलिए मस्तर जो होता है आपने याद रखना है, उसमें जमाना नहीं पाया जाता, यानी खाना पीना जस्ट आपने उसका ये तर्जमा करना है। एक होता है माँ जायदा। तीसरा जो हर्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है माँ, वो माँ जायदा होता है, उसका अपने तर्जमा नहीं करना, कुछ ना भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं थोड़ा मिसालों के साथ। सबसे पहले हम लेंगे माँ नाफिया को, जो कि कुरान में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हुआ है। और इसकी इलामत क्या होगी, इसके बाद अमूमन इल्ला इस्तेमाल होता है। अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले कुरान की आयत है मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, नहीं हो तुम मगर एक इंसान हमारे जैसे, हमारी मिसल। अब यहाँ पे देखिए माँ का तर्जमा आपने नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये माँ नाफिया है, और माँ नाफिया की अब आपने पहचान याद रखनी है। इसकी इलामत क्या होगी, इसके बाद इल्ला आएगा। जब भी माँ के बाद उसी जुमले में उसी आयत में इल्ला आ रहा होता है तो उस माँ को हम कहते हैं माँ नाफिया, और उसका तर्जमा आपने नहीं करना है। आगे है वमा बिन दावत फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन में नहीं है कोई जानदार मगर अल्लाह पे है उसका रिज्क। ये नहीं मतलब क्या, अगर इसको आप आसान लफ्जों में करेंगे, जमीन में जो भी जानदार है उस पर का रिज्क अल्लाह के जिम्मे है। और जब आप वर्ड बाय वर्ड करेंगे तो फिर नफी में तर्जमा करेंगे, नहीं है कोई जानदार जमीन में मगर उसका रिज्क अल्लाह के ऊपर है। अब यहाँ पे माँ का तर्जमा आपने क्या किया, नहीं। क्यों? क्योंकि ये माँ नाफिया है, इसकी पहचान इसकी इलामत आगे इल्ला आ गई है। इसी तरह मा हाजा इल्ला बशरन, नहीं है ये मगर एक इंसान। अब यहाँ पे भी माँ का तर्जमा आपने क्या करना है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये माँ नाफिया है, इसकी इलामत आगे इल्ला आ रही है। इसी तरह से माँ नाफिया जो है वो माजी के शुरू में भी अमूमन जो माँ आ रहा होता है वो माँ नाफिया होता है। अब दूसरी पहचान आपने याद रखनी है, माजी के शुरू में अमूमन माँ नाफिया ही आ रहा होता है। इसके बाद तीसरा जो नफी के लिए आता है माँ मुशाबा बिलैस। बिलैस का मतलब होता है जैसे लैसा का मतलब होता है नहीं, बिल्कुल ये माँ भी नहीं के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी इलामत ये होती है कि इसकी खबर पे बा जायदा होता है। मसलन माँ ज़ैदुन बिकाइमिन, नहीं है जैद खड़ा, मतलब अब आप कहेंगे कि जैद खड़ा नहीं। माँ नहनु बिमुअज़्ज़िबीन, अब यहाँ पे देखें माँ नहनु बिमुअज़्ज़िबीन, अब यहाँ पे मुअज़्ज़िबीन के साथ बा लगा हुआ है, तो इस माँ का तर्जमा आपने क्या करना है, नहीं। यानी ये लईसा की तरह, इसलिए इसको कहते हैं कि जैसे आपको पता है लईसा फाले नाक्सा में से है, और इसकी खबर क्या होती है, हमेशा मंसूब होती है, इसलिए इसको, वरना वैसे आप इसको माँ नाफिया भी कह सकते थे, लेकिन वो समझाने के लिए जो लोग ग्रामर पढ़े हुए और जिन्होंने फाले नाक्सा किया हुआ है वो फौरन समझ जाएंगे कि उसमें क्या होता है, फाले नाक्सा की खबर हमेशा मंसूब होती है। तो अब यहाँ पे आप देखें, इसलिए बा जायदा लाया गया है, बा की वजह से मुअज़्ज़िबीन, आप देखें मुअज़्ज़िबीन क्यों आया, बा की वजह से आया है, खबर को मंसूब करने के लिए। इस बा का आप तर्जमा नहीं भी करें तो जुमले में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बा जायदा होती है। आगे है मा फहिमतु, मैं नहीं समझी। अब यहाँ पे आप देखें माजी के शुरू में आ गया माँ,
تو क्या होगा तर्जमा नहीं, मा फहिमतु मैं नहीं समझी, मा कतबतु हाज़ा दर्स मैंने ये सबक नहीं लिखा, माजी के शुरू में आ गया मा तो तर्जमा नहीं, मा नजहा जैदुन जैद कामयाब नहीं हुआ, जैद पास नहीं हुआ, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूलन नहीं है मोहम्मद मगर एक रसूल, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, ये आप कुरान में आयत पढ़ते हैं, और नहीं है आपका रब अपने बंदों पे जुल्म करने वाला। यहाँ पे बा जो है वो बाज़ायदा है। अब आपने ये भी याद रखना है कि माँ के बाद आप देखें जब भी आगे बा आएगा तो इस बा का अगर आप तर्जमा ना भी करें तो इसलिए कई दफ़ा वो उसका आप जब लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ते हैं तो कहते हैं मीनिंग कुछ बन रही नहीं रहा, यानी जालिमों के साथ या बहुत जुल्म कर रहे हो, तो वो यही वजह होती है, वो बाज़ायदा होता है वो, क्योंकि ये माँ मुशाबा बिलईस होता है, तो लईसा की खबर हमेशा चूंकि मंसूब होती है तो ये खबर मंसूब करने के लिए उसके साथ बा लगा हुआ होता है। इसी तरह से कुरान की एक आयत है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि कोई बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि किसी नफ्स को नहीं पता वो कौन सी जमीन पे यानी किस जगह उसकी मौत आएगी। अब यहाँ पे देखिए माँ का तर्जमा हम नहीं क्यों करेंगे, अय्यन के साथ बाज़ायदा लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप इसका तर्जमा साथ कौन सी नहीं करेंगे, आप सिर्फ अय्यि अर्दिन भी कर दें तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये बात तो जायदा था। तो ये माँ कौन सा होता है, ये वाले माँ जो मैंने अभी 3 अलामात बताई हैं, इनको आप अगर मुख्तसर करके अपने पास लिख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको तर्जमे में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद अगला माँ जो है वो माँ मस्दरिया है। मस्दरिया की फिर आगे 2 किस्में होती हैं, एक में ज़माने का जिक्र होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे, और एक ज़मानिया होता है और एक गैर ज़मानिया होता है। वरना अगर आप सिर्फ माँ मस्दरिया भी समझ लें तो उससे आपको कोई वो नहीं है, क्योंकि फिर बहुत डिटेल हो जाएगी। लेकिन जब आप थोड़ा सीख जाएं तो फिर आप अगर इसको ज़माने और बग़ैर ज़माने के भी याद करेंगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट वो हो जाएगा। माँ मस्दरिया क्या होता है, ये अपने मदखूल को मस्तर के मानी में कर देता है, और जो गैर ज़मानिया होता है इसमें वक्त का मानी नहीं होता, ये सिर्फ फेल को जो है मस्तरी मानी देता है। यानी अब आपने याद रखना है ये फेल से पहले आएगा और फेल को मस्तरी मानी दे देगा। अब आपको मैंने जैसे कि पहले बताया था फेल में तो होगा वो खाएगा, वो खाता है, उसने खाया, लेकिन जब फेल के शुरू में माँ आ जाएगा तो अब आपने तर्जमा फेल का मस्तर के करना है। कैसे, मस्तर क्या होता है, खाना पीना सोना जागना रोना धोना। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जब आपके सामने एग्जाम्पल होती है तो ज्यादा अच्छा समझ आता है। इकरा पढ़ो का जैसे मा यकराउल मुदर्रिसु, मा यकराउ। अब यहाँ पे हम क्या इसका तर्जमा करेंगे, मैं आपको अरबी में इसका तर्जमा भी बताऊंगी और उर्दू में भी। पढ़ो जैसे उस्ताद ने पढ़ा या उस्ताद पढ़ता है, लेकिन अब इसको अरबी में हम कहेंगे इकरा का किरातिल मुदर्रिस। अब किरात जो है अगर ये लिखने में वो टाइपिंग में थोड़ा नुक्ते का मुझे यहाँ पे फा नज़र आ रहा है, मैं भी या मैं दूर से देख रही हूँ, तो आपने उसको काफ़ी समझना है, मेरी वो टाइपिंग की गलती को इग्नोर कीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इकरा पढ़ो का करातिल मुदर्रिस, मुदर्रिस की किरात की तरह, उसके पढ़ने की तरह। अब आप देखिए तर्जमा क्या होगा, पढ़ो मुदर्रिस के पढ़ने की तरह। और ये माँ क्या होता है, फेल से पहले आता है। अब यहाँ पे यकराहू वो पढ़ता है कि बजाय हम क्या करते हैं, माँ को का जैसा कि माँ यकराहू जो वो पढ़ता है करेंगे तो वो एग्जैक्ट नहीं, जैसे पढ़ना मुदर्रस का, आपने इसको मस्तर में इसकी ट्रांसलेशन करनी है। और अरबी में ही अगर इसका तर्जमा मैं करूंगी तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही मीनिंग होगा। जैसे उर्दू में बाज़ जुमले होते हैं ना, आप उसको फेल के साथ बोले या मस्तर के मीनिंग एक होते हैं, तो अब इसका अरबी में क्या होगा, इकरा पढ़ो का करातिल मुदर्रिस, मुदर्रिस की पढ़ने की तरह।
आगे कुरान की आयत है, इसबिर सबर करो कमा, अब यहाँ पे देखिए का मा सबर उलुल अज़्म, जैसे उलुल अज़्म लोगों ने, उलुल अज़्म हस्तियों ने सबर किया। अब आप इसका तर्जमा कैसे करेंगे, इसबिर का सबरी उलुल अज़्म, सबर करो उलुल अज़्म के सबर की तरह, सबर करो उलुल अज़्म हस्तियों, पैगंबरों, चाहे जो भी आगे वर्ड है कुरान में, उनकी तरह सबर करो, उनके जैसा सबर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, ये माँ जो है, अब आप तर्जमा करते हुए बहुत मोहतात होके अब ये मस्दर के मीनिंग दे रहा है। इसी तरह से लैसल इंसाना इल्ला मासा, नहीं इंसान के लिए मगर जो उसने कोशिश की। अब इसका क्या होता है मतलब, लैसल इंसाना, सॉरी लैसल इंसान इल्ला साजिही, नहीं इंसान के लिए मगर उसकी कोशिश, जो उसने यानी कोशिश की वही उसको मिलेगा। बिल्कुल इसका असल जो मा सा जो है, उस पूरे वर्ड का मतलब है साजिही, उसकी कोशिश। अब आगे एक और आयत है कुरान की, लहुम अज़ाबुन शदीदुन, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा, सॉरी शदीद अजाब होगा, सख्त अजाब होगा, बीमा नसू यौमल हिसाब, क्योंकि बवजह मानसू उनका भूल जाना, यौमल हिसाब क़यामत के दिन हिसाब के। अब इसको अगर आप करेंगे तो क्या होगा, लहुम अज़ाबुन शदीदुन, उनके लिए शदीद अजाब है, बीमा नसियान यौमिल हिसाब, उनके यौम हिसाब क़यामत के दिन को बुलाना, उस वजह से उनको अजाब है। ये माँ मस्तर के मानी देता है। इसी तरह से कुरान की आयत है, वदाकत अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत, और तंग होगी उन पर जमीन बवजह कुशादगी के। अब आप यहाँ पे तर्जमा माँ जो राहुबात वो बहुत कुशादा है के बजाय, अक्सर आप इसका कुरान की कोई भी कुरान तर्जमे वाला खोल दें तो वहां पे क्या होता है, अपनी कुशादगी के बावजूद, तो हम इसलिए उसको करते हैं बा बवजह, बा इसको सबबिया कहते हैं, यानी सबब बनाने। सबब क्या था वो आगे वो आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो उस वजह से जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद उनके लिए तंग हो गई। एक जगह जहां पे ये होता है, ये बहुत आम है, और मा मस्दरिया जमानिया होता है, ये फेल को मस्दर के मानी में भी कर देता है और उसमें जमाना और वक्त पाया जाता है, और इसको मा मस्दरिया हीनिया, हीना आपको पता है वक्त को कहते हैं, और इसकी मिसाल है मा दामा, जब तक। अब कौन सा वक्त, जब तक, तो ये उस वक्त इस्तेमाल होता है, आगे जो भी वर्ड आएगा यानी जब तक मैं जागूं, जब तक मैं सोऊं। अब इसके कुरान की एक आयत में आपके सामने, व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या, और वसीयत की मुझे नमाज पढ़ने की और ज़कात देने की जब तक मैं जिंदा रहूं। कौन सा जमाना, किस वक्त तक, जब तक जिंदा रहूं। इसलिए ये जब यूज होता है, मादामा का मतलब होता है, ये भी आपको पता है अफाले नाकसा में से है, मादामा ये उसी की फिर गर्दान है, तो मादुम तू हो जाता है। जब माजी में अगर आपको फेले माजी की गर्दान आती हो तो आप, मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए समझना मुश्किल नहीं है, ये वही वर्ड है, उसको माजी की गर्दान में वाहिद मुतकल्लम का सीगा सिर्फ है, तो शेप आपको चेंज हुई नजर आ रही है। यानी कब तक, कौन से वक्त तक, जब तक मैं जिंदा रहूं, मुझे वसीयत की गई, ताकीद की गई नमाज पढ़ने की और ज़कात। इस माँ को ये जब भी दामा के साथ आएगा ये वक्त को जाहिर करेगा, लेकिन मस्तर के मीनिंग देगा, और इसको कहते हैं माँ जो है मस्तरिया जमानिया भी और हीनिया भी, हीन वक्त को कहते हैं। इसके बाद एक होता है माँ जायदा। अब ये जो है जायद होता है, इसके कोई तर्जमा ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसकी अलामत क्या होती है, ये अमूमन हरूफ शर्त और अस्माए शर्त के बाद जायदा होता है। जैसे इसी तरह से ये जो हरूफ मुशब्बा बिलफेल होते हैं, इनके साथ इस्तेमाल, जैसे इन्नमा, आपने देखा होगा पूरे कुरान में जब भी इन्नमा आता है तो ये मा जायदा होता है। कभी भी आप इसका तर्जमा नहीं करते, आप इसका तर्जमा करते हैं बेशक।
ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جب بھی یہ آتا ہے اس ماں، اس کا مطلب بھی جب ہوتا ہے، یہ ماں بھی زائدہ ہوتا ہے. حیث ماں، یہ بھی ماں جو ہوتا ہے اس کے آخر میں زائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے حروف جار کے بعد بھی یہ بعض اوقات زائد آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ حروف جار کے بعد آ کر ان کو عمل سے روکتا ہے. ابھی ہم اگزامپل سے سمجھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گا. سب سے پہلے حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آپ کو پتہ ہے انا، انا، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں. لیتا، لا، اللہ، لاکنہ، 6 حرف ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ انا کے ساتھ یہ ما استعمال ہوتا ہے. پہلے اس کو اس لیے اگزامپل سے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے پڑھا ہوا ہے حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں، یہ اپنے اسم کو منصوب کرتے ہیں اور خبر کو جو ہے وہ مرفوع ہی رہنے دیتے ہیں. تو اگر ما نہیں ہوگا، اور ان کو اسی لیے حروف ان کو جو ہے وہ ما زائدہ کافہ بھی کہتے ہیں. کافہ کہتے ہیں روکنے والا، روک دینے والا. یہ اس کو انا کو عمل سے روکتا ہے. اب آپ دیکھیں اگر ویسے ہوگا جملہ انا زیدن مجتہدن، بے شک زید جو ہے وہ بہت محنتی ہے. اب یہاں پہ زیدن ہوگا کیونکہ انا ہمیں پتہ ہے یہ ہمیشہ اسم کو منصوب کرتا ہے. لیکن جب ہوگا انما زیدن مجتہدن، ماں بیچ میں آ کے اس نے انا کو جو ہے ان کے اوپر عمل کرنے سے روک دیا. اب زیدن جو ہے اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہی رہے گا. اسی طرح سے انا النور علم، ان النور علم. تو اب یہاں پہ کیا ہے، انما النور علم، بے شک علم جو ہے وہ نور ہے یا بے شک روشنی ہے. اس کی طرح سے ہے انا، بے شک الاعمال بالنیاتی، بے شک انا الاعمال ہوگا بالنیاتی. لیکن جب ما آ جائے گا انما الاعمال بالنیاتی، اس ما کا آپ نے یاد رکھنا ہے یہ زائدہ ہے، اس کا آپ نے ترجمہ نہیں کرنا. اسی طرح سے نیچے آپ کو میں نے اگزامپل دی ہوئی ہیں، آپ ان کو پڑھ کے بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اور اکثر ربا کے ساتھ بھی یہ ما آتا ہے، ربا ما اکثر قرآن میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک ما ہوتا ہے، یہ بھی زائدہ ہوتا ہے لیکن غیر کافہ ہوتا ہے. یہ کوئی عمل نہیں کرتا، بس بیچ میں آ جاتا ہے، لیکن یہ زائدہ ہوتا ہے، اس کے معنی نہیں ہوتے. اب یہاں پہ جیسے، اور یہ کلام میں صرف تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اگر حذف بھی کر دیا جائے تو جملہ بامانی رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا میننگ میں. جیسے قرآن کی آیتیں فَبِمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے، نرم ثابت ہوئے. فا بی ما، اس ما کو، یہ ما زائدہ ہے، آپ اس کا ترجمہ نہیں بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ عمل جو ہے وہ غیر کافہ، یہ کوئی آگے کسی کے اعراب پہ اثر انداز نہیں ہوتا. مما خطی، یہاں پہ بھی تھوڑی سی لکھنے میں پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے ٹائپنگ کی. مما خطیاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں ہی کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے. اما قلیل لیصبحن نادمین، اور وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، نادم ہوں گے. اما میں ما جو آ رہا ہے اور مما میں، یہ ما بھی ما زائدہ ہے. اسی طرح سے قرآن میں جس نام سے بھی تم اللہ کو پکارو سبھی نام اچھے ہیں. یہاں پر بھی جو ما آیا این ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تو یہاں پہ بھی ما زائدہ ہے. اسی طرح سے ایذا کے بعد جب ما آتا ہے تو یہ ما زائدہ ہوتا ہے. ایذا کے بعد بھی جب ما آتا ہے تو زائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد ما اسمیہ کی ہم اقسام دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ما موصولہ، اس کا ترجمہ آپ نے جو کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ بالکل اسی معنی میں ہوتا ہے جیسے الذی کا ہوتا ہے. یعنی کہیں پہ وہ ہوتا ہے وہ جو، اس نے، پھر وہ آگے آپ جملے پہ دیکھتے ہیں واحد ہے، الذین ہے تو جمع ہے، تو اس حساب سے آپ کر لیتے ہیں. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے اور اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو موصول کی طرف، ما کی طرف واپس پلٹتی ہے.
अब आपको मैं एग्जाम्पल देखती हूँ कुरान की आयत में, मा इंदकुम यनफुदू, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाने वाला है। अब यहाँ पे देखे, मा इंदकुम जो तुम्हारे पास है, यनफुदू ये जो या है मतलब वो खत्म हो जाने वाली चीज है। मा इंदल्लाही बाकुन, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाली है। युजिबुनी मा तकराऊ, मुझे पसंद आया, मुझे बहुत भाया जो तुमने पढ़ा उसको। हु आखिर में क्या चीज है, वो पसंद आया, माँ जो चीज पढ़ी गई है। इसी तरह से माँ इस्तिफामिया जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये हमेशा कलाम के इब्तदा में आता है और मुब्तदा बनता है। जैसे कुरान में आए थे, वमा तिल का बियमीनी का या मूसा, वमा और क्या है, इसका तर्जमा आपने क्या करना है, क्योंकि इस्तिफामिया उसके आपको लफ्ज़ से ही पता चल रहा है। इस्तिफाम कहते हैं सवाल पूछने को। तो क्या है वो जो तुम्हारे दाएं हाथ में है मूसा। आगे है मा हाजा, ये क्या है। अब यहाँ पे भी जो है ये मा इस्तिफामिया है। मा लका, तेरे लिए क्या है, ये सूरह बकरा में इस्तेमाल हुआ है जहाँ पे गाय के बारे में पूछते हैं। मा लौनुहा, उसका रंग क्या हो। यहाँ पे ये सारा जितना इस्तेमाल हो रहा है मा इस्तिफामिया, सवाल पूछने के लिए, इसका तर्जमा आपने क्या करना है। अच्छा, कुरान में और वैसे भी अरबी ज़बान का ये कायदा है, मा इस्तिफामिया से पहले अगर हरूफे जर होते हैं तो माँ का लफ हज़फ कर देते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो माँ होता है उसके साथ। जैसे अम्मा यतसाअलून, 30वें पारा का स्टार्ट ही इससे हो रहा है, लेकिन मीम के साथ अलीफ नहीं लिखा होता। ये माँ इस्तिफामिया होता है जब ये हरूफे जार, क्योंकि अन के साथ आया है, असल में ये था हरूफे जार अन प्लस माँ इस्तिफामिया। अरबी में जब उसको मिला के लिखते हैं तो मीम के ऊपर तशदीद डाल के नून को हज़फ कर दिया, और फिर क्योंकि हरूफे जार के साथ आया तो अलीफ पे हज़फ कर दिया। ये कोई अलग से एक वर्ड नहीं है। लीमा, लीमा तकूलूना, क्यों तुम वो कहते हो जो बात जो खुद करते नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए, लाम हरफे जार के साथ मा इस्तिफामिया था तो अलीफ ड्रॉप हुई हुई है। मिम्मा, मिम्मा में आप देखें मिन था तो उसको भी इसी तरह मिन प्लस मा इस्तिफामिया, नून ड्रॉप करके मीम के ऊपर ही जो है वो तशदीद डाल दी जाती है और अलीफ भी हज़फ किया हुआ होगा। बीमा, फीमा, ये सारे हरूफ आपको जो है वो कुरान में भी मिलते हैं और अरबी ज़बान में अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत। इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई नीचे आयात की मैंने दे दी है। अम्मा यतसाअलून, फिर अगली है क्यों, तो वो तुमसे किस चीज़ की बाबत पूछ रहे हैं, किस बारे में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। जब अन प्लस माँ था तो माँ का मतलब इस्तिफामिया है, लेकिन उर्दू में जब हम तर्जमा करेंगे तो से या बारे क्या नहीं पुकारते, हम उसको अपनी लैंग्वेज में एग्जैक्ट वर्ड लेके आते हैं, तो इसलिए हम तर्जमा कर देते किस बारे में। तो इसका ये मतलब नहीं कि माँ का मतलब किस हो गया, ठीक है, आपने उसको एडजस्ट करना है अपनी ज़बान में जो एग्जैक्ट वर्ड आए। असल में था अन हरफे जार बारे में, और माँ क्या, यानी किस बारे में यतसाअलून, वो सवाल कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, तुम क्यों कहते हो वो बात जो तुम करते नहीं हो। इसके अगली आयतें फल यंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिका, फिर चाहिए कि इंसान देखे वो किस चीज से पैदा किया गया है। यहाँ पे मिम्मा आपको लिखी हुई असल फॉर्म में नजर आ रहा है। फीमा अंता मिन जिक्राहा, और कभी कभी जो है मा इस्तिफामिया कलाम के बीच में भी आता है, जैसे सूरह कारिया में अलकारिया मलकारिया, खड़खड़ाने वाली, क्या है ये खड़खड़ाने वाली, लेकिन ये सारा क्या था, मा इस्तिफामिया। आखिरी जो है वो है मा शर्तिया, शर्त के लिए आता है। इसकी अलामत बहुत वाज़े होती है। इसके दो जुमले होते हैं, पहले को कहते हैं शर्त और दूसरे को कहते हैं जवाबी शर्त। और ये हमेशा पहला शर्त और दूसरा जो होता है जजा होता है, और ये दोनों को जज़म दे देगा।
यानी साकिन करता है, और अक्सर इसके जवाब शर्त के साथ फा लगा होता है। मा